अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 25 कैपेसिटेंस प्रॉब्लम 26 कैपेसिटर 3 में वो दिखाया जा रहा है कि जी आपके पास ये वाला है वो वेरिएबल कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस यानी वेरी की जा सकती है। तो सेकंड फिग में ग्राफिक दिखाया गया, पोटेंशियल की वेरिएशन दिखाई जा रही है कैपेसिटर 1 की वर्सेस C3 के लिहाज से। ठीक है। अब वो कहता है हॉरिजॉन्टल स्केल में जो मैक्सिमम वैल्यू C3S है वो 12 माइक्रो है। वो कहता है V1 अप्रोच करेगा 10 वोल्ट पे अगर जब C3 इंफिनिटी पे जाएगा। फिर क्या जनाब, वो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी का बताओ जब C1 और C2 पे। ठीक है, इसके क्रॉस में पोटेंशियल बताना है। ओवरऑल सर्किट की कैपेसिटेंस देख लेते हैं। नेट कैपेसिटेंस हम जानते हैं ये दोनों किस में है, पैरेलल में। जो जवाब आएगा वो सीरीज में आ जाएगा C1 के साथ, तो नेट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसमें हम जानते हैं कि भाई टोटल कैपेसिटेंस जो चार्ज होगा C इक्विवेलेंट और V आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं V1 निकालना हो तो Q1 ओवर C1। अब चूंकि जितना चार्ज यहाँ से चलेगा वही सारा C1 पे आएगा, तो Q1 को Q से रिप्लेस कर दिया और वो Q बराबर है C इक्विवेलेंट के V के। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें यहाँ से पता चल जाएगी, रेसिप्रोकल करके वैल्यू डाल देंगे। अब C1 से कट जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम जानते हैं जब C इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो V1 की वैल्यू वो कहता है V के बराबर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास हम कह सकते हैं उसे V का नाम दे सकते हैं। यानी तो प्रॉब्लम स्टेट करता है V1 अप्रोच करेगा 10 वोल्ट को, तो हम V को 10 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो इस जगह पे वैल्यूज प्लेस कर दी मैंने। C3 को अगर हम कहें कि भाई आपके पास सेकंड सिचुएशन में वो कहता है कि जी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हो क्रॉस द बैटरी तो C1 और C2 पे बताओ क्या होगा। तो दोनों वैल्यूज C1 C2 की वैल्यूज निकालनी है, तो C3 0 करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 2 वोल्ट है। तो वो वैल्यूज प्लेस कर दी इस जगह पे जो वैल्यू हमें पता थी। 10 वोल्ट तो हमें पता लग गया ना कि ओवरऑल है। तो इस सारे में वैल्यूज लेके इसे अलजेब्रिक सम करेंगे, C1 4 C2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो 6 माइक्रोफैरेड पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो हमने वैल्यूज प्लेस कर दी। V1 की जगह 5 है, ये कट जाएगा 1/2 क्रॉस कर देंगे। C1 की जगह 4 C2 डाल देंगे। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो ये वैल्यू वापस इसमें डाल देंगे, तो ये वैल्यू जब इसमें डालेंगे तो 8 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो C1 भी पता लग गया, C2 भी पता लग गया। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।